नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आज आपके लिए ईवीएस की पहली क्लास लेकर आया हूँ भैया, जो सीटेट जुलाई में होने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो बार बार पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं भैया। पूरी क्लास को देखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस आपकी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है, कोई भी चार्ज नहीं। आप अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। हम छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं, कोई भी फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है भैया? क्या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन डिमांड, या बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, या ऑक्सीजन डिमांड? कमेंट, फास्ट कमेंट करना है आपको। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो वो आपका वीओडी परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जल में प्रदूषण की मात्रा देखी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, आपसे वीओडी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो याद रखेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है भैया? जो महासागरों में जल स्तर बढ़ रहा है उसका कारण क्या होगा? अत्यधिक वर्षा, क्या वर्षा ज़्यादा होगी तो महासागरों में जल बढ़ेगा? अम्ल वर्षा, क्या ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्रुवीय प्रदेश क्या होंगे? ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है भैया? ये आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या है? ये कर्क रेखा है, क्योंकि उत्तर में नॉर्थ पोल में क्या है आपका? कर्क रेखा है, और साउथ पोल में आपकी क्या है? मकर रेखा है। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी ये साउथ पोल हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो जो ध्रुवीय प्रदेश हैं उनमें अगर बर्फ पिघलेगी तो महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे। ठीक है साथियों, अगर महासागरों में जल स्तर बढ़ने और घटने को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जाए तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? जो भूमंडलीय टेम्परेचर है, यानी कि भू का मंडल है, उसका जो टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं कारण होगा। क्या कारण हो सकता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आना, क्या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना, क्या वनों में वृद्धि? अगर हम वनों में वृद्धि करेंगे तो क्या भाई भूमंडलीय ताप बढ़ेगा? नहीं, कम होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी अगर आ रही है तो वायुमंडल के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में अगर वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट है, हमारे ग्रह हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? जरा एक बार कमेंट करना। ये आपका क्वेश्चन है, आपको सभी को कमेंट करना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्यों वो गर्म है ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड? बिल्कुल, जुगाली करते हैं, कुछ खाते हैं ना, खाने के बाद जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा, मुंह चलाते हैं तो वो जुगाली करना होता है। क्या जलवाष्प, क्या मीथेन, या नाइट्रस ऑक्साइड? कमेंट। बिल्कुल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ईवीएस में पूछे जाते हैं। हम जीरो लेवल से तैयारी करा रहे हैं आपकी। आप अपना प्यार दे करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो हमारे नए मेहमान हैं उनका तहे दिल से प्रकाश क्लासेस में स्वागत है भैया। बिल्कुल, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? मीथेन हो जाएगा, यानी कि CH4 हो जाएगा। जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं भैया वो मीथेन उत्पन्न करते हैं।
ठीक है साथियों, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल अगर आपसे ये ना मिले तो आपसे ये पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ उत्पन्न होती है, तो धान के खेत में भी आप ध्यान रखेंगे, धान के खेत में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण कहेंगे? वायुमंडल में जो गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन हो रहा है, यानी गैसें बढ़ती चली जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जा रही है, ऑक्सीजन कम होती चली जा रही है, तो इनका कहीं ना कहीं क्या कारण है, क्या होगा? कमेंट, फास्ट कमेंट करना है आपको। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं आपका वायु प्रदूषण इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार कमेंट जरूर करेंगे, आप बताएंगे कमेंट करके, हमको मोटिवेशन मिलता है भैया कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? क्या ध्वनि विस्तारक यंत्र, क्या कीटनाशकों का प्रयोग जो कर रहे हैं, क्या धुआं, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से सटीक आंसर देना है आपको। अगर आपको कोई भी हमारी तरफ से दिक्कत लग रही है, हमारे समझाने का नज़रिया अलग लग रहा है, पढ़ाने का नज़रिया अलग लग रहा है, आप अगर अपना सजेशन देंगे, हमें एक्सेप्ट करेंगे तहे दिल से और उसमें सुधार भी करेंगे, एक बार कमेंट जरूर करना। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका धुआं करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो धुआं है हमारा वो ज़्यादातर वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है। अगला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है भैया? क्या हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन वाहनों से निकलता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड? कमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। आगे भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारी बहन ने, भाई ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, यानी कि जो गैस निकलती है वाहनों से वो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? कमेंट। सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सी गैस कर रही है वायु को? तो ये कहीं ना कहीं आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड ही हो जाएगी। दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, आप इसका भी स्टार लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे भैया। ठीक है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश द्वारा। क्या आप सूर्य प्रकाश से वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं? क्या वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा करके? अरे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर अगर रोक लगाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण कम होगा। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। वायु प्रदूषण को हम अगर करेंगे कम तो सबसे ज़्यादा वृक्षों को लगा करके। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? क्या जल संरक्षण में, पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तराखंड में जो मनाया जाने वाला हरेला पर्व है, हरेला पर्व का मतलब होता है हरियाली से संबंधित। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पौधारोपण से संबंधित है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। पूछता भी है कि हरेला पर्व जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? पेड़ पौधे जो होते हैं वो वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो कहीं ना कहीं आपकी सोख लेते हैं। कमेंट कीजिए आप लोग। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं ये पेड़ पौधे जो हैं वो आपका बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं भैया। सांस में हम लोग क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं इसका विपरीत करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखना, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गैसीय अपशिष्ट क्या है भैया?
घरों से निकला गंदा पानी, सब्जी व फलों के छिलके, लकड़ी व कोयले से निकलने वाला धुआं, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? गैसीय अपशिष्ट कहीं ना कहीं आपका क्या होता है? लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। प्रकाश क्लासेस कोई भी फालतू की बात नहीं करता, ओनली कंटेंट की बात करता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या होता है? मानसिक रोग से संबंधित पूछा जा रहा है आपसे। पारा, लेड, कैडमियम, इनमें से कोई नहीं। कमेंट। पारा से आपका कौन सा रोग होता है? मिनी माता होता है, ये भी आप ध्यान रखना। कौन सा? मिनी माता रोग होता है। और बिल्कुल कैडमियम से कौन सा रोग होता है? कैडमियम से इटाई यानी कि इटाई आपका रोग होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल। लेकिन मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषक है वो मानसिक रोग पैदा करता है, वो कहीं ना कहीं आपका लेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? अभी मैंने क्वेश्चन में पीछे बताया, इटाई आपका कैडमियम हो जाएगा, लेड से क्या हो जाएगा? मानसिक रोग हो जाएगा। लेकिन पारा से संबंधित जो हो जाएगा वो मिनी माता रोग आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? क्या सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? अम्लीय वर्षा कैसे होती है? कमेंट करेंगे जरा एक बार। बिल्कुल, जब सल्फ्यूरिक एसिड होता है वायुमंडल की जल वाष्प के साथ। क्या मैंने कहा? जब सल्फ्यूरिक एसिड वायुमंडल की जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है तो उसी को भैया कहीं ना कहीं आपकी अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी 15 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ओस्लो यानी कि नॉर्वे, नई दिल्ली, बीजिंग, या न्यूयॉर्क? अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है वो आपका कहाँ है? तो वो आपका कहीं ना कहीं ओस्लो यानी नॉर्वे में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कम टाइम में अच्छा कंटेंट, ओनली प्रकाश क्लासेस। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान, चीन, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका? भैया इसका वो कहाँ बनाया गया है? बिल्कुल नॉर्वे। तो यानी कि नॉर्वे में तो ही सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, तो नॉर्वे में क्या बना दिया? इनका मुख्यालय बना दिया, सूचना केंद्र बना दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया, आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। क्या रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने, मार्टिन बेहेम ने, जे थॉमसन ने, या रदरफोर्ड ने? 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने कहीं ना कहीं आपकी अम्लीय वर्षा की खोज की थी। अम्लीय वर्षा का मेन जिम्मेदार जो गैस है SO2 हो जाएगी, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ताजमहल को क्षति पहुंच रही, यानी आपने देखा होगा ताजमहल जो है अब वो पीला पड़ता चला जा रहा है। क्यों? क्या मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषक से, यमुना में बाढ़ से, जल प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो हमारे बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन हमारा बचा आंसर ऑप्शन से, यानी मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली जो वायु प्रदूषक हैं उनसे कहीं ना कहीं ये पीला पड़ता चला जा रहा है। जरा एक बार कमेंट करना, पीला किस गैस के कारण पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत यानी कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपसे ये पूछा जाए तो ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ओजोन परत को किससे मापते हैं? तो ये डावसन इकाई से मापते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, डावसन इकाई से। ठीक है साथियों, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फिलहाल ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया डावसन इकाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या द्रव्यमान तो हम किलोग्राम में मापते हैं। लंबी दूरियों को मापने के, जो लंबी दूरियां होती हैं उनको प्रकाश वर्ष में मापते हैं।
प्रकाश वर्ष में, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए कहीं ना कहीं हम डाप्सन इकाई का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, त्वचा कैंसर किस कारणों के होता है? त्वचा कैंसर आप ध्यान रखना पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, अगर कहीं ना कहीं निकल के आकर के किसी पे पड़ जाती हैं तो त्वचा कैंसर हो जाता है। और इस पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, लेकिन अब वो भी क्षतिग्रस्त होती चली जा रही है। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? पेट्रोल, ये तो दुश्मन है, डीजल भी दुश्मन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी भी दुश्मन है, लेकिन सीएनजी जो हमारी है भैया वो स्नेही मानी जाती है। ठीक है, जरा एक बार सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? अभी मैंने बताया, सॉरी ये रिपीटेड हो गया, संपीड़ित भारतीय प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल अभी मैंने आपसे पूछा, क्या कमेंट भी किया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है। भैया आपके ये रोड है, ये आप ध्यान रखना, ये रोड है, आप चल रहे हैं इस पर, ये रोड है आपका। अब इसमें कहीं ना कहीं ग्रीन मफलर जो है, मैंने आपको बता दिया, ये इसी से संबंधित है। क्या संबंधित है? जरा वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या रेडियोधर्मी प्रदूषण से? कमेंट। देखो, ग्रीन मफलर जो संबंधित होता है, मैंने यहाँ एक पेड़ लगाया, यहाँ पेड़ लगाया, यहाँ पेड़ लगाया, इसके चारों मतलब दोनों तरफ मैंने क्या कर दिए, पेड़ लगा दिए। रोड पे देखे होंगे आपने पेड़ लगे हुए, क्यों लगा जाते हैं? क्योंकि भैया जो हमारे वाहनों से ध्वनि उत्पन्न होती है उसको पेड़ जो हैं वो अवशोषित करते हैं, इसीलिए भैया ये ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करता है। और जो ये योजना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, वो हमारी ग्रीन मफलर से संबंधित है, यानी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, लखनऊ, नागपुर या दिल्ली में? तो राष्ट्रीय पर्यावरण जो शोध संस्थान है वो आपका कहीं ना कहीं कहाँ हो जाएगा? नागपुर यानी महाराष्ट्र में हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का राइट आंसर आपका नई दिल्ली राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, नई दिल्ली? कमेंट। वन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जाए तो देहरादून मार देना। ठीक है साथियों, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय वन प्रबंधन पूछा जाए, अनुसंधान पूछा जाए तो देहरादून, वन प्रबंधन पूछा जाए तो आपका कहीं ना कहीं नई दिल्ली चला जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लास के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।